लद्दाख अपने तिब्बती हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। आप विभिन्न आकारों की जटिल रूप से चित्रित थंका पेंटिंग पा सकते हैं। प्रार्थना चक्र, माला और प्रार्थना झंडे बहुतायत में पाए जाते हैं। मान के लिए आरामदायक भोजन यह थुक्पा का एक संस्करण है। इस सूप में सब्जियों के अलावा नूडल्स भी शामिल होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी सिटी है जो अपने हार्श क्लाइमेट एंड बहुत रिमोटली लोकेट होने के बाद भी 35,000 लोगों का घर है। पर नॉर्मली आपको छोटे गांव या नगर देखने को मिलते हैं, वही लेह सिटी अपने डेवलपमेंट से आपको आश्चर्यचकित कर देगी और अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेह हाल के वर्षों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है जो दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित करता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और साहसिक अवसरों का अनुभव करने के लिए आते हैं। लेह बाजार 15वीं शताब्दी का एक प्राचीन बाजार है जो राजा सिंगेन नामग्याल के काल का है। ये बाजार आज लेह शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। बाजार का गठन 1991 में हुआ था और तब से ये मजबूत हो रहा है। भले ही आपको खरीदारी में उतनी दिलचस्पी न हो, फिर भी आपको उनके जीवन की असाधारण विशेषता को देखने के लिए इस बाजार में अवश्य जाना चाहिए। मुख्य बाजार में खरीदारी करना लद्दाख की शिल्पकला और संस्कृति का पता लगाने का एक खुला निमंत्रण है। इसके अलावा आप लद्दाख स्मृति चिन्ह के रूप में विभिन्न स्थानीय वस्तुएं और हस्तशिल्प भी खरीद सकते हैं। लेह बाजार लेह की संस्कृति का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है, जीवंत और रंगीन। लद्दाख में खरीदारी करते समय मोल भाव करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब दुकानदार कीमतें तय करते हैं, तब भी अच्छी सौदेबाजी करने में संकोच न करें। अब जब आप सब कुछ जान गए हैं, तो आप लेह मुख्य बाजार में खरीदारी करने जा सकते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए घर वापस ले जाने के लिए कुछ लद्दाखी स्मृति चिन्ह और गर्म शॉल खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। हम आशा करते हैं कि आप मुस्कुराहट से भरी आत्मा और उपहारों से भरे बैग के साथ अपने घर लौटेंगे। लेह मुख्य बाजार लद्दाख में सबसे आकर्षक और ऊर्जावान स्थानों में से एक है। आप आभूषणों से लेकर कपड़े, किराने का सामान, स्थानीय स्ट्रीट फूड तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई बाजार नहीं है, बल्कि शहर की मुख्य सड़क है जहां पैदल चलने वालों के लिए जगह में सभी प्रकार की दुकानें हैं। कई पश्मीना स्टोर, तिब्बती बाजार, शरणार्थी बाजार जो उचित कीमतों पर पर्यटक वस्तुएं बेचते हैं। बाजार को कई छोटे रास्तों और गलियों में विभाजित किया गया है, जिसमें कपड़े, कलाकृतियां, मसाले, भोजन, स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प को आवंटित किया गया है। लेह मुख्य बाजार जिन प्रमुख चीजों के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से एक है इसके ऊनी वस्त्र। ठंडी जलवायु के कारण लेह के लोगों में हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े बनाने की संस्कृति है, जो अब लोकप्रिय हो गए हैं और लद्दाख के स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ गई है।
लद्दाख अपने तिब्बती हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। आप विभिन्न आकारों की जटिल रूप से चित्रित थंका पेंटिंग पा सकते हैं। प्रार्थना चक्र, माला और प्रार्थना झंडे बहुतायत में पाए जाते हैं। आप इस क्षेत्र में तिब्बत की प्राचीन वस्तुएं, तिब्बती शिल्पकला की प्रतिकृति, तिब्बती आभूषण और अन्य सामान प्राप्त कर सकेंगे। आप सड़कों पर घूम सकते हैं। गोल मार्केट विभिन्न प्रकार के कपड़ों के सामान, बैग और अन्य सामान प्राप्त करने के लिए सही जगह है। Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the. लद्दाख भारत के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां बाजार पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जाता है। लद्दाख का महिला संघ सिर्फ एक छोटा सा बाजार नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की आर्थिक आजादी का उद्घोष है। इस बाजार में आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जो आसपास के 100 से भी अधिक गांवों की महिलाओं द्वारा लगाई जाती हैं। दुकानें न केवल पश्मीना शॉल बेचती हैं, बल्कि वे नियमित वस्तुएं भी बेचती हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। स्टेशनरी के सामान से लेकर ऊनी परिधान तक, चांदी के गहनों से लेकर मसालों और सब्जियों तक, इस बाजार में हर श्रेणी की दुकानें हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। एकमात्र फल जो लद्दाख की कठोर जलवायु और बंजर इलाके में प्रचुर मात्रा में उगता है वह एप्रिकॉट है। स्थानीय लोग इस सुस्वादु फल का उपयोग तेल, जूस और जैम बनाने के लिए करते हैं। आप सूखी एप्रिकॉट खरीद सकते हैं या लेह मुख्य बाजार में बिकने वाली ताजी तोड़ी हुई एप्रिकॉट का आनंद ले सकते हैं। हमको घूमते घूमते शाम हो गई और शाम होते ही मार्केट में भीड़ बढ़ने लगी।
हो तो मार्केट और भी खूबसूरत लगने लगा लाइट एंड डेकोरेशन के कारण। यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफे हैं जहां पर आप लोकल एंड ले स्पेशल फूड खा सकते हैं। ले में तिब्बती प्रभाव के कारण थुक्पा ले में काफी लोकप्रिय है। यह बहुत सारी सब्जियों वाला एक स्पष्ट सूप है, लेकिन ठंडे तापमान के लिए आरामदायक भोजन। यह थुक्पा का एक संस्करण है। इस सूप में सब्जियों के अलावा नूडल्स भी शामिल होते हैं। My name is Toby and I'm owner of this cafe, and this is something new, new concept in Leh. This all flavor is coming from Assam, and this kullad we are transporting it from Khurja. Yeah, all type of meals, but mostly we are like Focusing on tea. Yeah, focusing on tea and Indian meals. But you can have all Chinese. When we wake. देखिए ये संगम है जहाँ ये इंडस नदी आ रही है और आगे जाकर ये ज़ांस्कार नदी से मिल रही है।